लगातार बिहार की राजनीति में ये चर्चा चल रही है कि आखिर तेजस्वी यादव बिहार के सीएम कब बनेंगे। इस बात को लेकर के अब तक न तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई जवाब आ रहा था और न ही कोई इस पर बोलने के लिए तैयार था, लेकिन सभी एक बात ज़रूर कह रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी ज़रूर सौंपेंगे। अब उसका डेट भी फिक्स हो गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले कोई नहीं बोलता था, लेकिन जैसे ही जगदानंद सिंह ने बोला कि 2023 में शुरुआत में ही तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी मिल जाएगी, उसके बाद से क्या हुआ आप जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से लगभग उनकी छुट्टी तय है। हालांकि वो गुस्से में हैं और अपने पद पर भी बने हुए हैं, लेकिन कार्यालय नहीं आ रहे हैं, वो अपने गांव में आराम कर रहे हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने बताया है कि कब बनेंगे तेजस्वी यादव सीएम। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी को इस पूरे मामले पर बोलने के लिए मनाही की गई थी, लेकिन अगर भाई वीरेंद्र कह रहे हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं तो इसका मतलब है कि भीतर खाने में अब वो फाइनल हो गया है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कब कुर्सी हस्तांतरित करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के भाई वीरेंद्र ने कहा है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए और जल्दी ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सारी बातों को लेकर के एक कार्यक्रम के दौरान उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के राज्य के सीएम बनने की बात चल तो रही है, लेकिन कब बनेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री बनेंगे इसका सब कुछ फाइनल हो गया है। इन सारी बातों को लेकर के भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी अभी डिप्टी सीएम हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम हैं। जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे तब निश्चित रूप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। उन्होंने कहा कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाने की हमारी कोशिश पूरी तरह से परवान चढ़ रही है। भाई वीरेंद्र ने भ्रष्टाचार और महंगाई सहित कई मुद्दों पर बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को चलाने में अक्षम है। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना मोहम्मद गजनी से कर दी। राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने तीखा हमला करते हुए जिस तरह से मोहम्मद गजनी भारत में राज करने नहीं बल्कि लूटने आया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में बैठकर इस देश को लूट रही है और पूंजीपतियों के हाथ में देश की संपत्तियां देती जा रही है। पूंजीपतियों की पार्टी है जो न देश हित में ठीक है और न ही राज्य हित में और न ही लोगों के हित में ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है। एक तरफ जहां देश को बेच रही हो, दूसरी तरफ देश में आपसी मनमुटाव और बेमनस से फैलाने का काम करती है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को की तनिक भी चिंता नहीं है। गरीबों के निवाले छीन करके किस तरह से कोई सत्ता में टिके रह सकता है। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र जहानाबाद के सर्किट हाउस में एक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे थे। उसी दौरान पत्रकारों ने उनसे बात किया। सार्वजनिक संस्थानों को बेचने जाने की बात को लेकर के और अडानी अंबानी के हाथों में देश की संपत्तियां बेचे देने की बात को लेकर के भाई वीरेंद्र ने कड़ा हमला किया और कहा कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं इस देश के लोगों को गुलाम बनाने की साजिश अंग्रेज़ों की तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अंग्रेज़ों के गुलामी करते थे और यही कारण है कि उनकी भावनाएं अभी तक इनके मन में रही है। इन सारी बातों को लेकर के भाई वीरेंद्र ने अपनी बात तो रखी ही, साथ ही ये भी बताया कि 2 सीटों के उपचुनाव में ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है। गोपालगंज में जिस तरह से सीटों का अंतर जीत हार का हुआ, वो साफ बताता है कि हमारी स्थिति अच्छी है और बिहार की जनता महागठबंधन को आगे भी चाहती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से भी बेदखल करेगा और उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका सीधा मतलब है कि भाई वीरेंद्र ने इतना तो स्पष्ट जरूर कर दिया है कि 2024 तक कोई संभावना नहीं है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कुछ कह ले, लेकिन तेजस्वी यादव तैयार हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में शामिल रहेंगे। भले ही उप मुख्यमंत्री रहें, लेकिन इस बार
वो इस तरह का कोई काम राष्ट्रीय जनता दल नहीं करेगी। ये पहले से भी पता चल रहा था, जिस तरह से जुबान पर ताले लगाए जा रहे थे। लेकिन अब भाई वीरेंद्र की इस बयान के बाद से इतना तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये तय कर लिया राष्ट्रीय जनता दल ने कि वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलेगी और नीतीश कुमार जब उनका मन होगा तो तेजस्वी यादव को सौंपेंगे या 2024 तक इंतजार किया जाए। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।